Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Biryani episode number 5. तो let's start. सिर्फ एपिसोड नंबर 5 की इसलिए बात करेंगे क्योंकि एपिसोड नंबर 4 में कुछ नहीं था। वही जो 2-3 एपिसोड्स के अंदर रिपीट हो रही हैं सीन्स के, वो उसको तंग करती है मीर मेरान को कि किसी तरह उसकी जान छोड़ दे। तो ऐसा ही होता है। सिर्फ इतना ज़रूर होता है कि जिस दिन लास्ट डे वो आता है और जो गुंडा उसने लगवाया होता है राशिद भाई ने उसके पीछे, वो आके उससे माफ़ी तलाफ़ी करता है और उसके बाद वो निसा को यही कहता है कि मैंने अपने लिए कोई और ट्यूटर अरेंज कर लिया है, मगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो उसके ऊपर जाके निसा भड़कती है कि ये सब क्या है, इस तरह तो मेरी स्टडीज़ और मेरी स्कॉलरशिप भी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है, तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। फिर वो उसको जवाब देता है इस बात का कि मतलब मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ था ये, मैनरिज़म के ख़िलाफ़ था ये। बेसिकली वो इतना अपराइट दिखाया हुआ बंदा कि उसको ये इस तरीके से छोड़ देना कि वो गुस्सा करके उठ जाए, तो उसको ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। फिर बहुत ही महज़ब तरीके से वो उसे समझा देता है कि उसे सब पता था कि निसा ये क्या क्या हरकतें जानबूझ के कर रही है, और इस बेस के ऊपर मतलब सारा कुछ उसको अपना बता देता है कि वो इतना भी बच्चा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। निसा बहुत ज़्यादा गिल्ट में आती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। और ड्रामे में बहुत सारे सीन्स थे इस तरह के। एपिसोड नंबर 4 तो खैर थी सारी इस तरह की, मगर जो एपिसोड नंबर 5 है उसके अंदर भी जहाँ पर भी मामू और निसा की मदर के सीन आते हैं ना, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत ड्रैग्ड लगते हैं, बहुत अननेसेसरी लगते हैं, अजीब। वो अभी तक उसी हिस्ट्री के अंदर चल रहे हैं जो हमें एपिसोड नंबर 5 से फर्स्ट एपिसोड से दिखाया गया हमें, और अब एपिसोड नंबर 5 आ गई है। तो उसके अंदर भी जब जब जो मामू से रिलेटेड बातें होती हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टीशन से पहले का ज़माना और वो सारा ट्रॉमा आ जाता है। ऐसे चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं लगती, बट जो सीन हमने इस एपिसोड के अंदर मिरान और गुल महर का देखा, थोड़ी सी उस तरफ से कहानी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा करैक्टर गुल महर का बहुत थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है, किस तरह से वो उसको हर वक्त गाइड कर रही होती है फ़ोन के ऊपर, क्या मिलने के बाद भी। इस एपिसोड के अंदर मिरान जो है वो वापस अपने बाबा के पास जाता है। वहाँ पे उसके माँ बाप जिस तरह उससे मिलते हैं, उसका अपने माँ बाप के साथ क्या डायनामिक है, वो सब बहुत क्लियरली पता चला मीर की पर्सनैलिटी का कि उसके सब के साथ कैसे कैसे बिहेवियर है। और अब मीर को जो है उसका बाप जो है वो फोर्स कर रहा है कि वो पॉलिटिक्स में आए, और ये कहीं ना कहीं पे हमें ये भी दिखाया गया कि जैसे कि वो एक जागीरदारों का बेटा है, तो उनका काम जागीरें संभालना है, वो बिज़नेस की तरफ भी नहीं है, जॉब की तरफ भी नहीं है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। अच्छा, अब इंट्रीगिंग पार्ट मेरे लिए क्या है इस ड्रामे में, वो ये है कि आपस में गुल का जो कैरेक्टर है वो अभी तक बहुत सस्पिशियस है। समझ नहीं आ रहा कुछ कि मीर का बेसिकली इसके साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि जो मीर है वो तो बहुत रिस्पेक्टफुल है, मगर वो अभी तक सारी औरतों के लिए ही रिस्पेक्टफुल दिखाया गया। मगर इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं नज़र आ रहा। थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो ये था कि जब मीर रात को इसके साथ बातें करता है तो वो कहती है कि सुबह हो गई है, आज सोते हैं, और वो जिस तरह से उठ के बेड की तरफ जाता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ये दोनों एक ही कमरा शेयर करेंगे या करते हैं। मतलब ऐसी कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आई कि वो उठ के चली गई है या ये कमरे से बाहर चला गया। तो अभी तक जो इन दोनों का आपस का डायनामिक है ना, वो बहुत मुझे इंट्रीगिंग लग रही है कि एक्चुअली में मामला होगा क्या। अजम्पशन गलत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि मैं अपने दिमाग के घोड़े बहुत आगे तक तेज़ चला रही हूँ, ऐसा कुछ भी ना हो, बट स्टिल हाँ, एक और चीज़ जो आगे बढ़ी है वो ये हुई है कि जैसे निसा ने उसको इजाज़त दे दी है, अब कि इजाज़त नहीं दी मतलब अब वो चाहती है कि मीर उसके घर जाके पढ़े, और वो उसको कॉल भी करती है। तो एक तो ये कि थोड़ा पैची सीन था कि जब वो फ़ोन उसे करती है तो वो उसे कहता है कि मैं अपने घर पे ही हूँ। ये बात हमें नहीं दिखाई गई कि निसा ने जैसे उसे कह दिया हो कि तुम मेरे घर आके अब पढ़ सकते हो, और टाइम वगैरह भी वो बता रहा होता है कि मैंने 7 से 11 पढ़ना है। वो भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि निसा ने उसे ऐसा कुछ कहा है कि अब तुम इतनी देर के लिए पढ़ोगे। एनीवे, जिस तरह से फिर वो फ़ोन कॉल पे बातें शुरू हो जाती हैं तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब जल्दी ही इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। इस ड्रामे के बहुत सारे टीज़र्स में भी हमने देखा कि इनकी अच्छी दोस्ती और दोस्ती से आगे तक का भी सीन हो सकता है।
वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो राशिद है उसकी माँ ने भी रिश्ता मांग लिया है निसा का। अब लेट्स सी कि किस तरह आगे। ऑब्वियसली राशिद से तो शादी नहीं होने लगी और ना ही वो हाँ करेगी, अभी तो वो पढ़ रही है, उसकी माँ को भी पता है कि उसके क्या आगे के प्लान्स हैं। बट स्टिल देखते हैं कि आगे स्टोरी किस रुख चलती है। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? टिल देन यू गाइस टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, like the video. Thank you.